Good morning and good evening to all. Welcome back to Mahakal Study. Today I am here with a new video. Our goal of the class is to crack any competition exam. Okay, our motivational fact is सबके अच्छे नसीब नहीं होते, कुछ लोग मेहनत करके अपना नसीब अच्छा बनाते हैं. इसका मीन्स ये है कि luck is not dependent. If we hard work then we can do anything. ओके वैसे भी जो लोग मेहनत करते हैं वो किस्मत पे विश्वास नहीं करते. लेट्स स्टार्ट विद क्लास विद फर्स्ट क्वेश्चन. कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड बेटिंग या फिर कोई भी नहीं. इफ़ यू नो द आंसर देन राइट इन कमेंट सेक्शन. So here the right answer of the class is A. Okay, our second question is भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर कोई भी नहीं. If you know the answer then write in comment section. I'm waiting, guys. Here the right answer is option B, Samudragupta. Our third question is बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर कोई भी नहीं. जो हमारे आयरन मैन हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं. ओके, बाल गंगाधर तिलक किससे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को. अब फोर्थ क्वेश्चन इज भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है. ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से, आनंद मठ या फिर अशोक स्तंभ या फिर कोई भी नहीं. हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज A. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेद शब्द का अर्थ है ए संसार, बी ज्ञान, बी आकाश या फिर सी ज्ञान या फिर कोई भी नहीं. इट्स वेरी सिंपल. हियर द राइट आंसर इज ज्ञान. अब सिक्स्थ क्वेश्चन इज मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? ऑप्शन ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी अकबर ने या फिर ऑप्शन सी अशोक ने या फिर किसी ने नहीं. So the right answer is option B, अकबर ने शुरू की थी. If you know the answer then write in comment section. I will watch. Question number 7 is किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? It's very easy. A अकबर, B शाहजहां, C औरंगजेब या फिर D इनमें से कोई नहीं. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अकबर ने जो जजिया कर था वो समाप्त कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 8, किसने शासन काल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया था? ए शेरशाह सूरी, बी जहांगीर, सी अकबर या फिर कोई भी नहीं. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी उन्होंने टकसालित किया था. क्वेश्चन नंबर 9, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जहांगीर. अब 10th क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है. ऑप्शन ए भूगोल का जनक, ऑप्शन बी इतिहास का जनक या फिर अर्थशास्त्र का जनक या फिर कोई नहीं. Here the right answer ऑप्शन बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है. ओके, 11th क्वेश्चन इज वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मौर्य राजा अशोक या फिर महाराणा प्रताप या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मौर्य राजा अशोक ने. Okay, and next question is
कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इट्स वेरी इजी. ऑप्शन ए 261, ऑप्शन बी 661 या फिर ऑप्शन सी 961 या फिर कोई भी नहीं. Here the right answer is 261. अब 12th क्वेश्चन इज मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए सोनशिला, ऑप्शन बी तक्षशिला या फिर कौशिला या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी तक्षशिला. अब 13th क्वेश्चन इज अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य या फिर सी कौटिल्य या फिर कोई भी नहीं. इट्स वेरी इजी. जो हमारे अर्थशास्त्री थे उनकी रचना कौटिल्य जी ने की थी. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? ए 1837 जेम्स प्रिंस ने या फिर बी 1887 जेम्स प्रिंस ने या फिर 1897 जेम्स प्रिंस ने. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1837 जेम्स प्रिंस ने स्पष्ट किया था. और 15th क्वेश्चन इज मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी काले शुंग या फिर नवे शुंग या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शुंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, शर किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य या ऑप्शन सी कनिष्क या फिर कोई भी नहीं. So the right answer is option C, Kanishka. If you know all the answers, then write in comment section. Question number 17. नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? ऑप्शन ए 1807 में या फिर 1907 में या फिर 1911 में. इट्स वेरी इजी. गरम दल और नरम दल के जो बीच फूट थी वो हमारी 1907 में पड़ी थी. क्वेश्चन नंबर 18. लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए? ऑप्शन ए 1857 विद्रोह, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह या फिर साइमन कमीशन या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साइमन कमीशन थे. साइमन कमीशन ही वो विरोध था जिसके विरुद्ध लड़ते लड़ते वो लाला लाजपत राय पुलिस की निष्ठुरता शिकार हुए थे. उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, फिर उसके बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी. 19th क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर कोई भी नहीं. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर अम्बेडकर. अब 20th क्वेश्चन इज मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1909, बी 1906, सी 1911 या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1906. भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था. क्यों किया था? ऑप्शन ए कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे या फिर सभी सदस्य मुस्लिम थे या फिर कमीशन के सभी सदस्य बौद्ध थे या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज उस कमीशन में सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए जो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं थे उन्होंने बहिष्कार किया था. ओके, 22 क्वेश्चन इज स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले या फिर बी आर अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर इज जी के गोखले. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्ध किस वंश में संबंधित है? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी संधु, ऑप्शन सी करु या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शाक्य. अब 24th क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पटना या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सारनाथ. Again, I will say that if you know the answer, then write in comment section. Our 25th question is आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रची गई? ऑप्शन ए पाली,
ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन सी करु या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पाली. पाल बढ़ते हैं वैसे इसको. 26 क्वेश्चन. प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वैश्य शासक कौन था जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वेरी इजी. ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त. 27th क्वेश्चन. किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? ऑप्शन ए सोलंकी, ऑप्शन बी पोरस या फिर चौसा या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी पोरस. अब 28th क्वेश्चन. बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला या फिर अशोक या फिर कोई भी नहीं. कौन था बिंदुसार का जो पुत्र? सो राइट आंसर इज अशोक. अशोक जो थे उनके पुत्र थे. अब 29th क्वेश्चन. किस संधि में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए वर्सिलियस संधि, ऑप्शन बी कार्लिनी संधि, ऑप्शन सी सेंकोरिया संधि या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्सिलियस संधि. 30th क्वेश्चन. प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 419, ऑप्शन बी 319 या फिर 519 ईस्वी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 319 ईस्वी. अब 31st क्वेश्चन इज ब्राह्मण शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम या फिर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद आदिल शाह या फिर कोई भी नहीं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह. 32nd क्वेश्चन इज चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी राणा कुंभ या फिर महाराणा प्रताप या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी राणा कुंभ. और 33 क्वेश्चन इज सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान में निकाला गया था? पहाड़ी खेरा, गोलकुंडा या फिर मजकुंडा या फिर कोई भी नहीं. और 33rd क्वेश्चन इज बी गोलकुंडा. पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इट्स वेरी इजी. ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1561, ऑप्शन 3 1577. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1526 AD. अब 35th क्वेश्चन इज बाबर ने तजुक-ए-बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए तुर्की. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज में मिलाया था? ऑप्शन ए 1859, 1849, 1889 या फिर कोई भी नहीं. इट्स वेरी इजी. जो ब्रिटिश ने पंजाब को 1849 को नेक्स्ट किया था. नेक्स्ट मतलब अपने में शामिल कर लिया था. जब किसी क्वीन की डेथ हो गई थी, मैं नेम भूल गई हूँ, उनकी डेथ के बाद उनको पंजाब को अपने में अनेक्स्ट कर लिया था. अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स्ट कर लिया था. 37th क्वेश्चन. जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय या फिर मिर्जा जवान बख्त या फिर कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय. भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? स्टोलिन, रेड ड्रैगन या फिर करोली. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रेड ड्रैगन.
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी कोई भी नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरिसेन. 40th क्वेश्चन इज वराहमिहिर थे. ऑप्शन ए कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद्या, या फिर एक प्राचीन लेखक, या फिर एक प्राचीन संगीतकार. सो द राइट आंसर इज एक प्राचीन खगोलविद थे. 41st क्वेश्चन, गंगा को उत्तर में दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र चोल तृतीय. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी राजेंद्र चोल. 42nd क्वेश्चन इज अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, हनुमान जी, या फिर सी शिव जी. Here the right answer of this question is शिव. 43rd क्वेश्चन इज चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते हैं? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, या फिर ऑप्शन सी पूर्व, या फिर कोई भी नहीं. सो द हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दक्षिण. दक्षिण में ज़्यादा शासन करते थे. 44th क्वेश्चन इसके चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था. ऑप्शन ए राज, या फिर राज तृतीय, या फिर राज तृतीय, या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए राज. 45th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नारायणपुर, या फिर उदयपुर, या फिर कोई भी नहीं. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी उदयपुर. यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो हैं वो एंड हो जाते हैं. अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर, विजन करते रहो.